प्रकृति के आगे जब इंसान की हर तकनीक और तैयारी धरी की धरी रह जाती है तो उसके नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। फ्रांस से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पिछले महीने वहां पड़ी ऐतिहासिक गर्मी और जानलेवा हीटवेव की वजह से सामान्य से कम 5,700 से ज्यादा लोगों की अचानक मौत हो गई। देश की स्वास्थ्य एजेंसी पब्लिक हेल्थ फ्रांस ने खुद ये चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके बाद पूरी यूरोपीय महाद्वीप में हड़कंप मच गया है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। एजेंसी के आंकड़ों के मुताबिक 17 जून से 2 जुलाई के बीच प्रभावित इलाकों में कुल 21,674 मौतें हुई। अगर ये हीट वेव ना होती तो पुराने आंकड़ों के हिसाब से यहां सिर्फ 15,910 मौतों का अनुमान था। यानी इस गर्मी ने मौतों के आंकड़े को सीधे 36% बढ़ा दिया। साल 2003 की भीषण गर्मी के बाद जब 15,000 लोगों की जान गई थी, ये फ्रांस के इतिहास की सबसे दर्दनाक हीट वेव साबित हुई थी। यहीं पर मामला पूरी तरह भयावह हो जाता है। 24 और 25 जून को फ्रांस के इतिहास के सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए, जब औसतन तापमान 30 डिग्री और कई हिस्सों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। रातें भी इतनी तपने लगी कि महज 25 से 27 जून के 3 दिनों के भीतर ही आधी से ज्यादा मौतें दर्ज की गई। सबसे बुरा हाल राजधानी पेरिस का रहा, जहां मौतों की संख्या का अनुमान 80% तक बढ़ गया। हालात इतने बिगड़ गए कि अस्पतालों में मरीजों को संभालने की जगह नहीं बची और मुर्दा घरों में शवों को रखने तक की जगह खत्म हो गई। लेकिन कहानी में अभी एक और चिंताजनक पहलू बाकी है। इन 21,600 से ज्यादा मौतों में से आधी अस्पतालों में हुई, 1/3 घरों में और बाकी बुजुर्गों के केयर होम में। ये शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है, जिसे साल के आखिर में और बढ़ाया जा सकता है। पूरे यूरोप में इस हीट वेव के दौरान 10,000 से अधिक अतिरिक्त मौतें हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब काम और स्कूल पूरे शबाब पर थे, तब आई इस अचानक प्राकृतिक आपदा ने ग्लोबल वार्मिंग के जिस रूप को दिखाया है, क्या दुनिया उससे निपटने के लिए तैयार है?